प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। और जिस दिन अपने परवरदिगार का दीदार हासिल किया जाए, ये 5 दिन ईद के हैं। कितनी हो गई? 15। कितनी? 15। अभी और चाहिए? और देते हैं। अच्छा, ईद उल फितर एक बार आती है साल में, ईद उल अजहा एक बार, और जुमा 52। कितने साल में? कितनी बार? तो 52 ईदें तो ये हो गई। एक ईद उल फितर की हो गई, एक ईद उल अजहा की कितनी हो गई? 54 ईदें हो गई। एक यौम अरफा हो गई, कितनी हो गई? 55 हो गई। 5 अय्याम तशरीक हो गए, कितने हो गए? 60 हो गए। 5 दिन वो हो गए जिस दिन कोई गुनाह ना करो, कितने हो गए? 65। और इमाम अब्दुल गनी नाबुल्सी फरमाते हैं कि रोज़े रसूल की ज़ियारत करना ये मुसलमानों की ईद है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 66। और कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में रमजान नसीब होना ये मोमिन की ईद है। बेशक, सुभान अल्लाह। 67। और फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जिहाद करना ये मुसलमानों की ईद है। बेशक, सुभान अल्लाह। 68। ये मैंने यहाँ पर इतनी हदीसे पाक से, हदीसों से और इतनी सारी 68 ईदों को साबित कर दिया, और ये कहते हैं कि सिर्फ 2 ही ईदें हैं। तो ये 68 ईदें किसके लिए हैं? मुसलमानों के लिए। काफिर के लिए नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम 68 नहीं, अगर 68,000 भी होती तो हम मनाने से पीछे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी हदीस मनाने सुनाने का मतलब, ईदें मनाने का मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये मैंने इतनी ईदें साबित कर दी। और मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा, हम इसे ईद कहते क्यों हैं? कुछ लोगों का मानना यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो हमें आने की खुशी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 12 को ही हुजूर दुनिया से गए, तो फिर हम खुशी क्यों मनाएं? कि हुजूर के जाने की खुशी, ये भी आता है ना आपके दिमाग में सवाल? आए तो खुशी चलो मानी जाती है, लेकिन जब गए तो उसकी खुशी क्यों? तो पहली बात यह है कि हुजूर आए हैं 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन हुजूर का जो विसाल हुआ है वो है 7 रबीउल अव्वल को। ये बात मेरी याद रखना। हुजूर 12 को दुनिया से गए नहीं हैं। इस बात को मैं आपको बयान नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत सारे इसके बारे में हवाले रखे हैं, क्योंकि हमारा बयान ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ये वाली बात भी बयान करूं। लेकिन तुम्हें मालूम है, जब मैं कोई बात बताता हूं तो फिर वो वही होती है जो मुतहक्कक होती है, मुतफत्तश होती है, वो वही होती है जिस पर कई बार सर्च कर ली गई, वो वही होती है जो कुरान में हो या हदीस में होती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। तो ये बात मानोगे कि हुजूर जो गए हैं दुनिया से वो 7 तारीख को, और जो आए हैं पैदाइश पर वो आए हैं 12 तारीख को। अगर चलो हम मान भी लें कि हुजूर आए 12 को और गए भी 12 को, तो इसे हम ईद क्यों नहीं कहते? अब मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, जुमा का दिन ईद का दिन है क्यों? आपने सुना जुमा का दिन ईद का दिन है, लेकिन है क्यों? यह भी एक सवाल है। सरकार ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस पाक है इब्ने माजा 1069, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 612, अत-तरग़ीब व तरहीब सफ़ा नंबर 1044। कहते हैं, इन्ना यौमल जुमुअत सय्यदुल अय्याम व आज़मुहा इंदल्लाहि मिनल यौमिल अज़हा व यौमिल फ़त्र लिअन्ना खुलिक़ा आदम फी। बेशक, सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं कि बेशक जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है, और ये हमारे नजदीक मीठी ईद बकरा ईद से भी ज्यादा अफजल है जुमे का दिन, इसलिए कि आदम जुमे के दिन दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। कौन लाए हैं? आदम। अब आगे सुनिए, हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनने अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, हदीस नंबर 573, हुजूर फरमाते हैं, इन्ना आदमा खुलिका फी यौमिल जुमुअति व कुबिदा फी। आदम जुमे में ही पैदा हुए और जुमे में ही उनको मौत आई। जुमे में ही वो आए आदम, और जुमे में ही वो गए। तो हुजूर ने क्या फरमाया? जुमे का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। क्यों? कि जुमे के दिन आदम की पैदाइश है और जुमे के दिन ही आदम का विसाल है।
तो हुजूर ने पैदाइश और मौत के दिन को ईद कहा। किसने कहा? हुजूर ने। पैदाइश के दिन को भी और विसाल वफात के दिन को भी क्या कहा? किसने कहा? हुजूर ने। तो अगर हुजूर आदम की विलादत यानी आदम की पैदाइश और मौत के दिन को ईद कह दें तो तुम एतराज नहीं करते, और हम हुजूर की विलादत और मौत के दिन को ईद कह दे तो एतराज क्यों करते हो? अगर पैदाइश और वफात के दिन को ईद कहना गुनाह है तो बताओ क्या मुस्तफा ने गुनाह किया है? जब हुजूर ने कह दिया कि ईद का दिन है जुमा, आदम की पैदाइश भी उसी दिन, आदम की मौत भी इसी दिन, ये जब जुमा आदम की वजह से ईद हो सकता है तो जिस दिन मुस्तफा तशरीफ लाए वो दिन ईद क्यों नहीं हो सकता? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके डाउट क्लियर हो गए? अभी तक कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, जी, पता है ना? तो कुरान और हदीस मानेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी और आगे सुनते रहें। अच्छा, ये हमने तफसीर कर ली कि हमारे उलमा भी कहते हैं। शेख अहमद कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मवाहिबुल लदुन्निया में इरशाद फरमाते हैं, और शेख फाशी ने बिसुन्ना में, इमाम नबहानी ने अनवार मोहम्मदिया में फरमाया, फर्रहिमल्लाहु अक़रा तख़ज़ा लयाली शहर मौलिदिहिल मुबारक आयादा। ईद की जमा है आयाद। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमतें होती हैं उनके घरों में जो हुजूर की पैदाइश के दिन को ईद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम कुस्तलानी का फरमान है। तो अल्लाह की रहमत अपने घर में हासिल करनी है, इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत चाहिए, तो हर साल हुजूर की पैदाइश को ईद मनानी है इंशाअल्लाह। जो ईद नहीं मनाए उसे सबक सिखाना है, मतलब सबक सिखाने मतलब समझाना है कि तुम भी ईद मनाओ ताकि तुम्हें भी अल्लाह ताला की रहमतें हासिल हो। और हम तो बड़े खुश नसीब हैं। आखिरी बात ईद के सबूत में, आखिरी बात, हम खुश नसीब क्यों हैं? अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में इरशाद फरमाते हैं कि जो दिन हमारे लिए दुनिया में ईद है वही दिन हमारे लिए जन्नत में भी ईद बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है। और बाज़ अहले कुलूब ने कहा वो दिन हमारे लिए जन्नत में भी ईद बना दिया जाएगा। तो जिनके लिए 2 ईदें उनकी ज्यादा नहीं, और हमारे लिए 70 ईदें, हमें 70 बार जन्नत में भी ईद का मौका मिलेगा। जब यहाँ मीलाद नबी मनाते हैं वहां भी ईद नबी मनाएंगे। सुभान। ये अल्लामा इस्माइल हक्की का फरमान है, जिनको दुनिया का हर फिरका मानता है। ये हमारी बात अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, एक आखिरी बात आपसे पूछनी है। आपके घर कोई मेहमान आता है तो खुशी होती है? अगर खुशी नहीं होगी तो मेहमान चला जाएगा या बैठेगा तो लोगों से कहेगा कि साहब वो कैसे आदमी थे, उन्होंने खिलाया पिलाया तो बहुत, लेकिन सही से बोले नहीं, खुश नहीं हुए, तो दोबारा से आपके घर आएगा? हुजूर अल्लाह की रहमत है। वैसे तो वो सारी दुनिया के मेजबान हैं, मेजबान हैं, लेकिन हमारे लिए तो मेहमान भी हैं हुजूर। तो हुजूर की आमद पर, जब मेहमान की आमद पर तुम्हें खुशी होती है तो जो दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान है उसकी आमद पर खुशी क्यों नहीं होती है? जब ये मेहमान तुम्हारे मुंह फुलाने से दोबारा नहीं आ सकता तो मुस्तफ़ा तुम्हारे मुंह फैलाने से कैसे तुम्हारे घर में आ जाएगा? तो हमें मेहमान की खुशी जैसे मनाते हैं, मुस्तफ़ा के लिए उससे 1000 दर्जा ज़्यादा हमें खुशी मनानी है। ये हमारी बात ईद पर मुकम्मल हो गई। तो हम साबित कर चुके हैं कि हम 2 ईदें नहीं, बल्कि जिस दिन हमें खुशी हो वो भी ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद मिलादुन नबी का पहला लफ्ज़ ईद को साबित कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा लफ्ज़ आता है मीलाद। इसके लिए थोड़ी तफसील चाहिए, जरा दिल संभाल करके बैठें। अच्छा, थक तो नहीं रहे सुनते सुनते? थकेंगे भी क्यों, हम ही नहीं थक रहे बोलते बोलते। इंशाल्लाह थकना ही नहीं है, अभी लेंगे इंशाल्लाह। मिलाद, मिलाद का माना मैंने बताया, मिलाद माने है पैदाइश या पैदाइश का चर्चा। मिलाद माने पैदाइश या पैदाइश का चर्चा। कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन
सुम्मा जाउकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये कुरान पाक की आयत है। इस आयत में अल्लाह ने मिलाद का चर्चा फरमाया। अच्छा, ये लैपटॉप ऑन कर दो, खोल दो, क्योंकि इसमें मुझे आपको हदीस पाक में लिखा हुआ दिखाना है लफ्ज़ मिलाद। इसे खोल दो ऊपर को, बस ये खुद ही ऑन हो जाएगा। सुनते रहे। अल्लाह इरशाद फरमाता है व इज़, और ए मेरे महबूब तुम याद करो, जिस वक्त अल्लाह ने दुनिया को पैदा भी नहीं फरमाया था उस वक्त का अल्लाह चर्चा कर रहा है कि महबूब तुम याद करो। हुजूर से कह रहा है कि जब अल्लाह ने सारे नबियों से पक्का वादा लिया कि जब तुम्हारे पास एक किताब आए और हिकमत आए, सुम्मा जाउकुम रसूलुन, और तुम्हारे पास एक नबी आए, तुम्हारे पास एक नबी आए, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, लतुमिनुन्न बिही, तुम जरूर उन पर ईमान लाओगे, लतंसुरुन्ना, तुम मदद करोगे, कालू अकररना, तो सारे नबियों ने अल्लाह से वादा कर लिया कि अल्लाह अगर हमारे दौर में तेरा नबी मोहम्मद आ गया तो हम ज़रूर उसकी मदद करेंगे और ज़रूर जो है उस पर ईमान लेकर के आएंगे। यहाँ पर इस आयत की तफसीर बड़ी लंबी है, ज़रा गौर से सुनना। अभी तुम्हारे शायद पूरी बात समझ में आई नहीं होगी, इंशाअल्लाह जब समझाने वाले हम हैं तो ज़रूर आपके समझ में आएगी इंशाअल्लाह। यहाँ फरमाता है वह इज़, महबूब याद करो, मेरे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम रज़ा साहब क़िबला मन्नानी, जो बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं और मुरादाबाद का सबसे बड़ा मदरसा जामिया नईमिया के गिरदो नवा में फिर एक जो है तालीमी दरसगाह के बहुत बड़े जो है प्रिंसिपल हैं, वहाँ के बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं। मैं हजरत मुझसे कहें कि ज़रा तुम वो बात याद करो जो मैंने तुमसे 2 साल पहले कही थी, तो इसका मतलब याद किया उस चीज को जाता है जो पहले हम कह चुके। अल्लाह ने क्या कहा, ए महबूब याद करो जब मैंने नबियों से वादा लिया, यानी पहले ये काम हुजूर के सामने हुआ है, तभी तो याद करवा रहा है अल्लाह हुजूर को। ए महबूब याद करो, मैंने लिया था ना वादा। अब आप 1 साल बाद कहेंगे अरे याद करो वो हजरत तकरीर की थी, इसका मतलब पहले काम हो चुका, तभी याद करवाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है वाइज, और महबूब याद करो जब अल्लाह ने वादा लिया नबियों से, तुम्हारे पास एक किताब आए, हिकमत आए, एक रसूल तुम्हारे पास आए। लफ्ज़ आना, जाउकुम, आए, आना, इसको फारसी में आमद, अरे बताया था नहीं, फारसी में आने को फारसी में और अरबी में मिलाद, फारसी में और अरबी में तो 2 जश्न हुए। एक तो जश्न है आमद रसूल, रसूल की आमद का जश्न, और जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश की खुशी का जश्न। तो ये दोनों हम मना रहे हैं। अरे भाई ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, 1 मिनट सब खामोशी से बैठे। तो आना लफ्ज कुरान में है और ये मिलाद इसी से बनता है, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, कि तुम सब उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना। इस आयत से हमारे सामने कई सारे मसले हल हो जाते हैं कि अल्लाह ने सारे नबियों को जमा किया, हदीस पाक है, सारे नबियों को जमा किया, और सारे नबियों को जमा करके हुजूर तो चूंकि उस वक्त नूर थे, मैंने आपको बता दिया, हुजूर के नूर की तजल्ली का जब दरवाज़ा खोला तो मुस्तफ़ा के नूर ने सारे नबियों को घेर लिया, सारे नबियों को घेर लिया, ऐसे घेरा कि सारे नबियों की आंखें बंद हो गईं। अर्ज के या अल्लाह ये किसका नूर है? रब ने इरशाद फरमाया ये वही नूर है कि जिसके आने का मैं तुमसे वादा ले रहा हूं, जब वो आएगा तुम उसकी मदद करोगे। अल्लाह के नबी कितने हैं? लगभग 1,24,000। अरे सबको पता है 1,24,000। अब हुजूर तो किसी नबी के दौर में नहीं आए, लेकिन हर नबी ने हुजूर के आने का चर्चा किया है कि हमने मदद करने का चर्चा किया है। तो या तो मैं आपकी मदद यहां से करूं या यहां से कहलवा करके भेजूं, दोनों बराबर है। नबी के दौर में हुजूर नहीं आए, लेकिन हुजूर का पहले चर्चा हो गया। अब कितने नबी हैं? लगभग 1,00,000।
तो कितनी मजलिसें हुई? 1 लाख। अब हर नबी ने अगर जिंदगी में एक बार भी मजलिस की होगी, मिलाद मनाई होगी, तो कितनी बार हो गई? 1 लाख। और एक बार सारी जिंदगी में जब हम जैसे गुनाहगार जिंदगी में 50-50 बार मना लेते हैं, तो नबी तो पता नहीं कितनी मनाते होंगे। चलो एक ही बार मान लो, तो कितनी हो गई? 1,40,000 क्या हुई? महफिले मिलाद 1 लाख मनाने वाले नबी। लेकिन जब अल्लाह वादा ले रहा था, वहां हुजूर की आमद का चर्चा और यहां भी हुजूर का ही चर्चा। फर्क ये है, यहां बताने वाले हम हैं, सुनने वाले तुम हो, और दाद देने वाले मुस्तफा हैं, टोपी का मदे मुस्तफा है। फर्क ये है, यहां हम तुम हो, वहां बताने वाला खुदा था, सुनने वाले अंबिया थे, और टोपी का मदे मुस्तफा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह आएगी जरूर। और ये बात हमें वमा अरसलनाका से हासिल हुई। तो रब तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, फमन तवल्ला, और महबूब जो तेरी आमद की खुशी से मुंह मोड़ेगा, बादा ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, तो समझ लेना कि वो दीन से गुमराह है। जो तेरी, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, जो तेरी आमद से मुंह मोड़ेगा वो कौन है? गुमराह है। आप मुंह मोड़ते हैं क्या? हम गुमराह। जो मुंह मोड़ता है अल्लाह ताला उसे जन्नत से मोड़ देता है, और जो मुंह नहीं मोड़ता, सीधा रखता है, तो मुस्तफा भी उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की खुशी से मुंह नहीं मोड़ते। उम्मीद है मुस्तफा की रहमत भी हमसे मुंह नहीं मोड़ेगी। तो अब कभी मुंह तो नहीं मोड़ना आमद रसूल से, नहीं। हर साल मनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको एक बड़ी खुसूसियत वाली बात मैं आपको बता दूं। कुछ होती हैं तफसीर आलिमाना और कुछ होती हैं तफसीर सूफियाना। तो सूफियाना तफसीर क्या है? सूफियाना तफसीर ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के हाकिम हैं, और मुस्तफ़ा अल्लाह के सबसे करीब हैं। उनसे ज़्यादा हुजूर अल्लाह के कोई करीब नहीं। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो हुजूर अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब, और हुजूर के जो सबसे बड़े खलीफा हैं वो हजरत आदम हैं। तो खलीफा का काम होता है कि अपने पीर की नायबी में नियाबत करना। जब पीर ना हो, हाकिम ना हो, जब मैनेजर नहीं हो तो असिस्टेंट संभालता है, इमाम नहीं हो नायब इमाम संभालता है, और हुजूर हाकिम हैं, उनके नायब हैं आदम। हुजूर तो दुनिया में आए ही नहीं थे, तो आदम ने संभाला। अभी मूसा आए तो हुजूर भी अभी दुनिया में नहीं आए थे, मूसा ने संभाला। इसी तरह से ये सारे असिस्टेंट नबुव्वत का वादा कर कर के अपने ओहदे को संभालते रहे। लेकिन जब सूरज आता है तो तारे छुप जाते हैं, जब समंदर आता है तो नहरें खत्म हो जाती हैं। हाकिम आता है, असिस्टेंट का वजूद नहीं रहता। जब बड़ी रोशनी आती है तो छोटी छोटी लड़ियां खत्म हो जाती हैं। इमाम आता है, मुक्तदी खामोश हो जाते हैं, और मुस्तफ़ा आते हैं तो सारे अंबिया खामोश हो जाते हैं। तो अंबिया तारे हैं, मुस्तफ़ा सूरज हैं, और सूरज की रोशनी में और मेरे नबी की रोशनी में इतना फर्क है कि सूरज वहां से सबको रोशन करता है, दुनिया को रोशन करता है, दिलों को रोशन नहीं करता। मुस्तफा का नूर दुनिया को भी रोशन करता है और हमारे दिलों को भी रोशनी अता फरमाता है। ये फर्क है मुस्तफा में और हमारे सूरज में। तो सूरज आए तो सबका वजूद खत्म, और मुस्तफा आए तो नबियों का अब काम खत्म। सारे नबी अंबिया की कहानी खत्म हो गई, अब कयामत तलक है हमारा नबी। सुभान अल्लाहिल अजीज। ये हम कई सारी बातों से मिलाद के बाब को साबित कर चुके हैं। अब एक बात हम आपको बता दें, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन।
तहकीक तुम्हारी जानिब आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे पास 10 तफसीरें हैं। कितनी? 10 किताबें। उन 10 किताबों में लिखा हुआ है अन्नूरो हुवा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नूर से मुराद हमारे नबी हैं। तो पता चलता है कि अल्लाह फरमाता है तुम्हारी जानिब आ गया मेरा नबी और एक किताब अल्लाह की तरफ से। एक नूर और किताब। किताब से मतलब कुरान। तो पहले चर्चा नूर का है और फिर चर्चा कुरान का है। पहले कुरान का क्यों नहीं हुआ, फिर नबी को क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है कि नहीं है? पहले नूर का चर्चा और फिर कुरान का चर्चा। अभी बताता हूं इंशाअल्लाह कि क्यों है, लेकिन पहले समझ। अल्लाह शायद फरमाता है लक़द जाकुम, तुम्हारी तरफ आ गया। तो आना फारसी में, फारसी में, आमद, अरबी में, मिलाद, फिर मिलाद आ गई कुरान में। 2 बार तो अभी मिलाद आ चुकी, फिर मिलाद आ गई कुरान में। अभी मैं बहुत साबित करूंगा इंशाअल्लाह। मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से आ गया तुम्हारे तरफ एक नूर और रोशन किताब। तो अल्लाह ताला ने पहले नूर का चर्चा किया और फिर हमारे जो है नबी के चर्चे के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने किताब यानी कुरान का चर्चा किया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हम जो कुरान पढ़ते हैं वो नूर से पढ़ते हैं। बेशक। कुरान पढ़ता अंधेरे में पढ़ते हो क्या? पहले रोशनी करते हो तब पढ़ते हो ना किताब। तो रोशनी कौन है, नूर कौन है? हमारे नबी। तो कुरान कैसे पढ़ोगे? नूर नहीं होगा तो कुरान पढ़ोगे? तो कुरान पढ़ने के लिए जरूरत किसकी है? रोशनी की। तो पहले कौन है, बाद में? पहले नबी बाद में कुरान। इसलिए पहले नबी का जिक्र हुआ और बाद में कुरान का चर्चा हुआ। पहली वजह। दूसरी वजह यह है पहले अल्लाह ने नबी को पैदा किया और बाद में कुरान को। कुरान की तारीख है कि अल्लाह ने कुरान को आदम से 2000 साल पहले लिखा, लेकिन मुस्तफ़ा की कोई तारीख नहीं है कि कब पैदा किया। ये तो अल्लाह जाने और मुस्तफ़ा जाने। इसलिए पहले नबी का चर्चा। और दूसरी बात यह है कुरान को देखने वाला कारी बने, कुरान जो देखे वो हाफिज बने, कुरान जो देखे वो आलिम बने। काबे को देखो हाजी बन जाओ और दीगर मकामात को देखो, जो देखो मस्जिद को देखने वाला नमाजी बन जाए। कुरान देखने वाला कारी होता है और मुस्तफ़ा को देखने वाला सहाबी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, पैगामे मोहब्बत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जुबैर गजाली साहिब किबला। तो हमारे नबी कुरान से अफजल हैं, ये याद रखना पड़ेगा। हमारे नबी कुरान से अफजल हैं, ये मुतहक्कक है। कोई मेरी बात पर एतराज ना करे, जैसे एतराज हो आ जाए।